Okay, so okay. Okay. Yeah. सुपर So प्रणव. इसमें one round that you guys missed. We started introduction was your name, your favorite destination. अभी तक जितने भी ट्रिप लीडिंग लेके गए उसमें से your favorite destination and a dream destination that you wish to trip lead. तो प्रणव. Obviously. Quite obvious. Bali. Okay. Okay. And your dream trip destination? बाली. तो इंडिया में गए नहीं जाना. अच्छा कसौल. अच्छा, तो कसौल ड्रीम कैसे होना? ड्रीम तो वो हुआ जहाँ आप गए नहीं, आपको जाना है. सो ऐसी कोई डेस्टिनेशन. अच्छा कोई ड्रीम नहीं है, जहाँ मिल जाए वहीं चले जाएंगे. ठीक है. ये भी सही है. ओके. सो गेटिंग बैक टू ऑलराइट, कोई हंसेगा नहीं मेरे पे, पहले बता दे रहा हूँ. ठीक है, ये देख के. कोई इशू? ऑलराइट, फर्स्ट एड की बात करने जा रहे हैं हम. फर्स्ट एड बेसिकली, व्हाट इज फर्स्ट एड? व्हाई वी कॉल इट अ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड राइट. राइट, क्या बोला था आपने? बिल्कुल सही. क्या बोला था आपने? बिल्कुल. ऑलराइट, किसी ने आज तक डेमो अटेंड किया है फर्स्ट एड का? आज तक नहीं. आपने किया है. क्या होता है फर्स्ट एड, बताएं आप. ठीक है. ठीक है. ठीक है. परफेक्ट. ठीक है. सो मोटिव ऑफ मेकिंग अ ह्यूमन बीइंग, एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाने का ये मेन पर्पस है कि फर्स्ट एड आपको हेड टू टो कहीं भी जरूरत पड़ सकती है. करेक्ट. इट कुड बी एनी बॉडी पार्ट दैट मे नीड फर्स्ट एड या फर्स्ट एड का अटेंशन. नहीं देने पे क्या होगा? फर्स्ट एड नहीं दिया तो क्या होगा? इंजरी बढ़ सकती है. सॉरी, केस खराब हो जाएगा. सेकेंडरी एड पे चला जाएगा. वो नहीं हुआ, टर्जरी एड पे चला जाएगा. नहीं हुआ तो काफी ज्यादा सीरियस क्रिटिकल सिचुएशन हो सकता है, डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. पूरी ट्रिप को वापस आना पड़ सकता है, या फिर आप लोगों को कहीं पे स्टे करना पड़ सकता है. इन द मीन वाइल देयर सो मेनी इंस्टांसेस दैट हैड हैपेंड. सो अब बात करते हैं हेड टू टो. कैसे बात करें, आप बताओ. हेड टू टो बात करें या टो टू हेड बात करें फर्स्ट एड की? हेड टू टो. व्हाई हेड टू टो? हेड इज मेन. वेरी गुड. ठीक है. एवरीथिंग इज इन द माइंड. राइट. ऑलराइट, हेड से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है हमें, कोई बताएगा? ठीक है. क्या बोलते हैं इसको? एएमएस. वेरी गुड. किसने बोला? वेरी गुड. एएमएस. हेडेक. नोजिया. और डिजीनेस. फटीग. ओवरऑल. ऑलराइट, क्या रेमेडी है इसका? सर दर्द होता है तो क्या करते हैं हम? पैरासीटामोल खा लेते हैं. क्या हमें खा लेना चाहिए? अच्छा, एवरीबडी हैव पैरासीटामोल, डोलो, आजकल बहुत सारे आ गए हैं, कालपोल और पता नहीं क्या क्या है ना. शुड वी हैव मेडिसिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? यस और नो? नो.
डाइमॉक्स, डाइमोस और डाइमॉक्सी बहुत सारे लिंगोज यूज करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहली बात, दवाई नहीं खाना है। दवाई, आई टेल यू, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दवाई इज दे मेक यू अ स्लेव, स्लेव टू इटसेल्फ। आप एक बार दवाई लो, अगली बार सर दर्द होगा पक्का दवाई लोगे। क्यों? आपको पता है यार सर दर्द एक ही चीज से ठीक होता है, दवाई खाने से। यू विल स्टार्ट हैविंग इट अगेन एंड अगेन। पता है सर दर्द क्यों होता है? एक रूट कॉज, बहुत सिंपल रूट कॉज है सर दर्द का, बस सिंपल। आप पानी मत पियो, देखो आपको सर दर्द होगा। पानी मत पियो का मतलब ये नहीं कि 1 लीटर पी लिया, इतना 70-80 किलो का शरीर है ना, उसमें हमने 1 लीटर पानी पिया, क्या होगा? अच्छा, एवरीबडी से 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, है ना। हम तो वो तो साइंस में पढ़ के हमने वो बुक बेच दी ना, उसके बाद हमने उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया डेली लाइफ पे, राइट? ये सारी चीज, अच्छा आई टेल यू, जीवन में जितनी पढ़ाई की है ना, बीट ज्योग्राफी, बीट हिस्ट्री, बीट पॉलिटिक्स या पॉलिटी, बीट मैथ्स, मैथ्स उतना यूज नहीं होता, हर चीज अप्लाई होता है ट्रिप पे। गलत कह रहा हूं? स्पीति जाते हो, पता करते हो ना, मैथ्स होता है ना, मैथ्स भी होता है ना। मैथ्स कैसे होता है? ये अग्रवाल नहीं है, कोई इस पर शक नहीं करेगा। हाँ शिवम, मैथ्स कहाँ यूज होता है ट्रिप पे? क्या चीज का? समोसे का मैंने पे किया था, दे देना चुपचाप। हाँ। और यार कॉमन, और बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, है ना। सब आके पूछते हैं ना, कैप्टन कितना टाइम लगेगा हमें केदारनाथ जी पहुंचने में, कितना टाइम लगेगा, ऊपर और कितनी ट्रेकिंग बची हुई है, कितना डिस्टेंस और है। फिर आप पूरा तोड़ के बताते हो कि सर देखो अभी 1 किलोमीटर बचा है, कम से कम आप लगा के चलो, जिस हिसाब से आप चल रहे हो 10 घंटे में भी नहीं पहुंचोगे। फ्रैंकली बोल देते हो ना एक बार को कि सर आपकी वजह से मैं लेट हो रखा हूँ, मेरे को भी जाके खाना खाना था, उसकी वजह से मैं रास्ते में खाना पड़ रहा है, बोल देते हो ना। सो ये सारी कैलकुलेशंस है, आपको पता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू जोकिंगली, बट यू नो इफ्स एंड बट्स। इफ्स एंड बट्स का मतलब क्या है? every subject you have studied is applied out here when we travel. every subject, कोई भी सब्जेक्ट लेके आओ, इंप्लीमेंटेशन आपको ट्रैवल में मिलेगा। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी लव ट्रैवल। बचपन में सबके पास एक फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, होता था ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्पोर्ट्स होता था, नहीं होता था तो मेरे जैसे बच्चों का तो स्पोर्ट्स होता था, क्योंकि हम पीछे बैठते थे, हम क्लास में आते ही 10 मिनट पहले थे खत्म होने के, पहले नहीं, गलत मत समझना। तो सिस्टम इज कमिंग बैक टू द टॉपिक, वी शुड नेवर हैव मेडिसिन एट द फर्स्ट। कोई पैनिक नहीं मचता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं खाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप उस टाइम पानी पी लो, ठीक है। स्टार्ट हैविंग च्युइंगम या कुछ भी ऐसा जो मुंह में सलाइवा जनरेट करे, ठीक है। स्टार्ट डाइवर्टिंग योर माइंड। कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपका सर फट जाएगा, एकदम ब्लड वेसल्स बाहर आ जाएंगे, कुछ फील होता है। फील इसलिए होता है बिकॉज आपका अच्छा ये रहा हार्ट, ठीक है। आई टेल यू सिंपल सा स्टार्ट्स, बहुत कॉमन है, सबको पता होगा। ये रहा हार्ट, इसके ऊपर की चीजों में खून धीरे धीरे और कम पहुंचता है। क्यों? क्यों? और इसके नीचे जल्दी पहुंच जाता है, क्यों? क्यों? अच्छा फिर से, ये हार्ट है, इसका काम क्या है? ठीक है, पानी ऊपर चढ़ाना इजी है या नीचे? नीचे। तो ये नीचे बहुत इजीली पहुंचा देता है। जब इसको ऊपर के लिए बोलते हैं तो बोलता है मोटर लगाओ या फिर दम लगाओ या फिर बहुत सारी चीजें बोलता है ना। सेम हमारे घर में जैसे होता है, सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर एज वेल। दैट्स व्हाई जो अमाउंट ऑफ ब्लड है जो बाकी बॉडी पार्ट्स में जा रहा है और ऊपर जा रहा है वो कम है। दैट्स व्हाई जब भी आप ऐसे कंडीशन में जाते हो जहां पे आपको आपकी बॉडी को चैलेंजिंग फील होता है, पहले दूसरी बार में ज्यादातर, पहली बार स्विम करोगे आपके कान ऐसा लगेगा फट गए, 2 दिन आपके आंख लाल रहेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट योर हैबिचुअल एनवायरमेंट। तीसरे चौथे पांचवें दिन से आप नॉर्मल हो जाते हो। क्यों? इफ यू आर अ स्विमर, I'll पुट यू इन अ टैंक, कुछ नहीं हो आपके कान में, बिकॉज आपके कान को पहली बार आदत लगवानी थी, दूसरी बार आदत लगवानी थी, तीसरी बार से वो बहुत हैबिचुअल हो गया है। ठंड में भी आप जाओगे, ठंड में क्या होता है,
ड्रास्टिक ठंड की हमें आदत नहीं होती, और हम कभी भी आप ट्रैवल करो 1 लीटर के पानी की बोतल से ज्यादा कोई नहीं लेके ट्रैवल करता, मतलब किसी को आपने देखा 5 लीटर का एकदम वो जरीकन लेके आ गया एकदम पानी पीने के लिए, कोई नहीं करता। अच्छा, बहुत लोग इसलिए भी नहीं पीते कि वॉशरूम जाना पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव ओआरएस। ओआरएस क्या करता है, बहुत लोग ये स्टिंग जाके पी लेते हैं यार, दिस इज रबिश, आई टेल यू, आई एम नॉट अ फैन ऑफ स्टिंग, आई एम नॉट अ, आई मीन मैं ऐसा कुछ डी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, बट आई टेल यू sugary drinks are a very harmful thing if you are on a trip. कूल लगता है, अच्छा लगता है पीने में, आप ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, मीठे वाले यार, मतलब यार, ठीक है। सो आपको मैनेज ये करना है कि जितना लोगों को गाइड करो कि डोंट गो फॉर शुगरी ड्रिंक। 16 रुपए 17 रुपए का पैकेट आता है इलेक्ट्रॉल का, पानी के बॉटल में मिला के सुबह एक बार पी लो उसको, पूरी पूरी शाम रात तक आप कंप्लेन नहीं करोगे। वो अलग बात है रात को कुछ और पिया, उसके बाद सुबह आके यार मेरा सर भारी हो रहा है, यार मेरा सर घूम रहा है, थोड़ा सा और लेट चलते हैं, दिस इज सेकेंडरी। बट प्राइमरीली आप क्या कोशिश करोगे कि आप इलेक्ट्रॉल का पानी पी लोगे। ऑलराइट, ऑलराइट, सो वी हैव अनदर टीममेट नेम्ड सक्षम and we have another person named Shivam. Shivam, all right, your dream destination and a trip where, I mean, the favorite place where you have been and your dream destination. Mukul sir, if you want to have a seat, please. So, hi guys, my name is Shivam, and my dream destination will be Spiti or Ladakh. Okay. And favorite will was my Bhopal. As of now, I went to Bhopal many times क्योंकि the reason behind it काफी मतलब अच्छी जगह है, city of lakes है, साफ सुथरी है, so I found peace there. So for that reason I usually visit there. Superb, superb, thank you. All right, क्या करना है हमें, एक अगर मैं सोल्यूशन लिखूं इन सब का कॉमन सोल्यूशन क्या होना चाहिए, वाटर प्लस ओआरएस लिख दूं, हाइड्रेशन कह दो इसको, ये पूरा जॉइंटली वी कॉल इट हाइड्रेशन। ऑलराइट मुकुल सर, यू वांट टू ऐड अ पॉइंट? नेक्स्ट बॉडी पार्ट सर हो गया, उसके बाद आईज। आईज तो आईज से रिलेटेड कोई इशू कोई बताएगा जल्दी से? सारे स्नो पे गए हो, सारे स्नो पे गए हो, क्यों होता है वो क्यों होता है? वो सनलाइट से नहीं होता है, वो यूवी रेज से होता है, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, योर द स्नो फ्लेक्स, जितने ये स्नो के फ्लेक्स होते हैं, है ना, स्नो फ्लेक्स एक्ट एज अ मिरर, ठीक है। एंड आई टेल यू इट विल टेक 1 मिनट इफ यू कॉन्स्टेंटली चैलेंज दैट स्नो फ्लेक। मैं तेरे को देख के दिखाता हूं, देख, 1 मिनट लगेगा जीवन भर के लिए, यू विल गो ब्लाइंड। हार्डली 1 मिनट, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। इट्स जस्ट लाइक आप सन के पास एक ऐसे मिरर लेके उसको ताके जा रहे हो और वो रोशनी बिल्कुल आपकी आंख में आ रही है। इट विल बर्न डाउन योर कॉर्निया, यू विल बी ब्लाइंड फॉर एवर। सोल्यूशन क्या है? सनग्लासेस, यूवी प्रोटेक्शन वाले सनग्लासेस। अच्छा, ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है? आप लोगों को तो पता होना चाहिए, बताओ। एग्जैक्टली पहले तो खुद बचोगे तब दूसरों को बचाओगे। गॉट इट? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। देखो, चश्मा फैशन के लिए तो हम सब लेके जाते हैं ना, बट इफ यू बाई अ यूवी वाला, क्योंकि अच्छा कोई नहीं लेके आ रहा, दैट इज सेकेंडरी, यू शुड हैव इट। आप ही नहीं देख पा रहे हो, किसी ट्रैक में सार पास चले गए हो और आपको दिख ही नहीं रहा, कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हो, क्या ट्रिप लीडिंग करोगे? आपको पता चला कोई और लेके जा रहा है साथ में। इट हैपेंस, क्लाइंट्स ऑल्सो टेक ट्रिप कैप्टन्स अलॉन्ग विद देम। कितना बेइज्जती वाला काम हो जाएगा ना। सो ऐसे सिनारियोज में कभी भी अपने आप को नहीं डालना है। आपको पूरी बॉडी, मैं बताता हूं बहुत ईजी है, जितना करते हो आप लोग दैट इज 90%, 10% और ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट बॉडी पार्ट, नोज। नोज से क्या क्या हो सकता है? अगेन नोज से भी ये सारी चीजों का इफेक्ट दिखेगा आपको,
नोज कभी ड्राई हो जाएंगे, नोज कभी रनिंग नोज हो जाएंगे, वो जस्ट बिकॉज कि आपकी बॉडी का जो डेली साइकिल है वो डिस्टर्ब हुआ है, या तो बहुत नेगेटिव टेम्परेचर में चला गया या बहुत ज्यादा गर्मी में चला गया, कुछ ऐसा हुआ है। राजस्थान जाते हो, अभी अगर आपको राजस्थान भेज दें तो क्या होगा? स्क्रॉचिंग हीट के कारण, आप ज्यादा टेम्परेचर के कारण आप फेस करोगे कि ठंडा गरम होटल में गए हो एसी, बाहर एकदम 45-50 डिग्रीज है ना, तो बॉडी सस्टेन नहीं कर पा रही है, बॉडी रिएक्ट नहीं कर पा रही है स्टिमुलस को। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस में, बिल्कुल, गैस पे, जलते गैस पे हाथ डाल दिया तो हाथ पीछे खींच लेते हैं, दिस इज स्टिमुलस। तो हमारी सीएनएस को ना, यहाँ पे बोलते हैं ना बचपन में, भाई कहीं मार दियो, यहां मत मारियो। क्यों बोलते हैं? बोलते हैं ना, वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ये बहुत नाजुक चीज है, ये पूरे हमारी बॉडी का सीपीयू है, इसने बता रखा है हमारे को भाई ये स्टिमुलस है ना। सेम वेदर के साथ भी होता है, वेदर चेंज हुआ, आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग नहीं ढाल रहे, आप बीमार पड़ोगे, ठीक है। और चैलेंज करके तो मैं कह रहा हूं आयरन मैन भी बीमार पड़ जाएगा। चैलेंज एक लिमिट तक वेदर को कर सकते हो, कोई भी विम हॉफ नहीं बन सकता। विम हॉफ पता है किसी को? विम हॉफ, स्टैनली सुपर ह्यूमन, yes yes, so that is again he has built his mind like that. Next body part, थ्रोट से क्या क्या हो सकता है? अगेन कुछ भी ऐसे, अरे चलना चलना हिमालय का पानी पीते हैं एकदम, है ना, और ढेर सारा पानी पी लिया, वापस आए 15 दिन बाद डॉक्टर ने बोला कि सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपको ये दवाइयां लेनी पड़ेगी। जोश में होश नहीं खोना, you can have some sip of water, you can fill your bottle, you can you know उस टाइम का काम चला सकते हो, बट ये नहीं भाई अब मैं आया हूं मनाली, मैं पीऊंगा यहीं का पानी। दैट पानी हैज हाई कंटेंट ऑफ मिनरल्स, ज्यादा कंज्यूम करोगे आपकी बॉडी के लिए, आपकी किडनीज के लिए उनको आदत नहीं है, आपने कभी मिनरल वाटर नहीं पिलाया आप रेगुलर बेसिस पे, राइट, दैट इज गोइंग टू हार्म यू लॉन्गर रन में, ठीक है। हो सकता है 15 दिन बाद पकड़ में ना आए, बट बॉडी ने याद रखा हुआ है कि तूने मेरे साथ ये किया था, मैं बताऊंगा तेरे को आगे जाके, होता है ना। वाई एवरीबडी सेज, अच्छा स्मोक करते हैं हम तो ऐसा थोड़ी होता है कल ही रिजल्ट आ जाता है, ऐसा नहीं होता ना, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। ऑलवेज अवॉइड योरसेल्फ, ऑलवेज अवॉइड योर को ट्रैवलर्स, ऑलवेज अवॉइड योर क्लाइंट्स, ऑलवेज अवॉइड योर लव्ड वंस फ्रॉम दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो, क्योंकि रिजल्ट आज नहीं आएगा, रिजल्ट थोड़ा टाइम लगेगा आने में, है ना। ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट बॉडी के साथ कर सकते हो, बट एक लिमिट तक। सॉर्टेड, क्विट आउट। नेक्स्ट बॉडी पार्ट, चेस्ट पे आ जाए। चेस्ट से क्या क्या हो सकता है? ठीक है, ब्रेथलेसनेस, क्या वो है सोल्यूशन? ब्रेथलेसनेस में पानी नहीं देते हैं पहले, सबसे पहले, क्योंकि यू आर गोइंग टू एनगल्फ अ लॉट ऑफ वाटर अचानक से, और यहां फंस जाएगा पानी। कभी पानी फंसते हुए देखा है गले में? फंसा है किसी के? है ना, क्यों फंसता है पानी? पानी कैसे फंस जाता है यार? पानी लिक्विड फंस गया कैसे? यस, वन ऑफ द रीजन। सेकेंड रीजन इज, आप अचानक से जब बहुत सारा वो करते हो ना एनगल्फ, यहाँ पे एक वो ना फॉर्मेशन होता है पानी के नीचे जाने का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंड यहाँ पे वो पानी फंस जाएगा, तो देन यू डू दिस 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 ऐसे करके फिर वो पानी नीचे जाता है, ठीक। सो कभी भी जैसे ब्रेथलेसनेस हो रहा, अचानक से डोंट गिव समवन पानी का बॉटल, यार ये ले पानी पी ले, वो ज्यादा पिएगा हमेशा, ठीक है। सबसे पहले क्या कराने वाले उसको? अच्छा किसी ने कोई दौड़ के आया है, क्या होता है? सांस फूलती है ना, क्या करते हो? रिलैक्स करते हो, ठीक हो जाता है अपने आप। कुछ रॉकेट साइंस किया हमने। डीप ब्रेथ, ठीक है, आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा मुंह बंद करेगा, वो आराम आराम से सांस लेगा, रिलैक्स करेगा, थोड़ा वॉक करेगा, हार्ट बीट नॉर्मल हो, कुछ नहीं हुआ है, हार्ट बीट तेज हो गया है, उसमें हमारे पास कोई भी ऐसा कुछ रॉकेट साइंस का दवाई नहीं है। अब बात करते हैं नेगेटिव सिनेरियोज की। मान लेते हैं कार्डियक अरेस्ट आ गया। व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कैसे आता है? हार्ट अटैक, यस, सिंपल, हार्ट का जो काम है वो हार्ट काम करना बंद कर दे, दैट इज कार्डियक अरेस्ट।
तो वो क्या होता है, अच्छा अभी हार्ट काम करना बंद कर दिया, मैं क्या होऊंगा सबसे पहले, सब चीज बंद हो गया, मैं गिर जाऊंगा। तो कोई मेरे पास आएगा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्डिक अरेस्ट में मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया एंड आई विल फॉल इल। सो वी हैव अनदर फाउंडर मिस्टर पीयूष। ऑलराइट, सो कार्डिक अरेस्ट हो गया, मैं गिर गया हूं, मुकुल सर क्या होगा, मैं क्यों गिरा हूं, ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए, या कोई और आए तो व्हाट हिल डू। ऑलराइट, सीपीआर, वेरी गुड, कौन सीपीआर, गुड सीपीआर, I'll tell you. Yes, this is again a वो. So everybody reads and start doing CPR because किसी ने तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया होगा ना. I'll tell you, हमारे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, I don't think किसी ने CPR आज तक दिया होगा, दिया नहीं दिया, तो हम पढ़ी हुई चीजों को अप्लाई करने वाले हैं वहां पे, या हमने किसी का डेमो देखा हो तो वो अप्लाई करने वाले हैं। जनरली व्हाट डॉक्टर्स से दैट अगर ये, अच्छा हार्ट किस साइड होता है, लेफ्ट राइट, क्लियर है ना ये, किसी को अब तक डाउट, कोई ऐसा तो नहीं है अरे यार उसने मना कर दिया इस साइड पकड़ के बैठ गए ऐसा कभी नहीं किया ना। अच्छा नहीं करूंगा जोक शिवम यार, शिवम बहुत सीरियस है अपने काम को लेके, सच में। शिवम जहां पे ट्रिप होने वाला होता है 3 दिन पहले पहुंच जाता है, सर बारिश नहीं हो रही, सर ये नहीं हो रहा, सर कुछ नहीं हो रहा, सर सारा लाइन क्लियर है। शिवम इतना सीरियस है अपने जॉब को लेके। ऑलराइट, सो जो जब आप सीपीआर दोगे तो सीपीआर में दे से दैट ईदर 2 इंच और 5 सेंटीमीटर यू आर गोइंग टू प्रेस हाउ विद बोथ द हैंड्स, ताकि इक्वल प्रेशर लगे। ये नहीं अरे एक हाथ मेरा बहुत स्ट्रांग है, एक हाथ से उसको प्रेस कर दिया इतना, उठ कैसे नहीं रहा उठ कैसे नहीं रहा, तब तक एक बोन तोड़ दिया एज शी सेड, ठीक है, बिकॉज ये पूरा रिब केज है हमारा, ये कैविटी है, कुछ नहीं है, हड्डी का ढांचा है, उसके सामने भगवान ने कुछ मसल्स दिए हैं टू प्रोटेक्ट दिस, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू प्रेस इट सीक्वेंशियली। 1 मिनट में कितने पंप करोगे, 5? 1 मिनट में कितनी बार पंप करोगे आप, इफ यू गिविंग अ सीपीआर टू अ पर्सन हु हैज फेस्ड कार्डिक अरेस्ट, 1 मिनट में यू आर गोइंग टू पंप इट 100 टाइम्स, 60 सेकेंड्स में 100 टाइम्स यू आर गोइंग टू पंप इट। एंड वो कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 सेकेंड में 2 बार काउंट करोगे ऑन एन एवरेज, सॉर्टेड। इससे क्या होता है सब, अच्छा सीपीआर की कंडीशन के पहले यू आर गोइंग टू चेक द पल्स। यहां पे ना एक पल्स है, जो जैसे सीआईडी में देखा होगा ना हमने ना सीरियल, उसमें देखते होगे कि सबसे पहले वो एक ये चेक करता है कि यहां से गर्म हवा बाहर तो नहीं आ रही, एक वो, ये नहीं कि कोई जिंदा है एकदम उसको सीपीआर देना शुरू कर दिया है ना, फिर वो उठ के मुक्का ही मारेगा आप लोगों को, है ना। तो सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि इफ ही इज ब्रीदिंग और नॉट, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहां से चेक कर सकते हो आप दैट ही इज ब्रीदिंग और नॉट, क्योंकि ये वाला वीन सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। यू गोइंग टू चेक दिस, देयर आफ्टर यू विल कम इन अ सिचुएशन वेयर यू विल गिव सीपीआर। सीपीआर के लिए बिल्कुल बंदे को सीधा आपको लेटाना है, चेस्ट अप टुवर्ड्स द स्काई एंड बैक टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है। यू आर गोइंग टू प्रेस दिस 100 टाइम्स अ मिनट, ठीक, टिल द टाइम ही रिकवर्स। देयर आर सो मेनी प्रैक्टिसेस लाइक माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी देते हो आप नीड के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये सब प्रैक्टिसेस आप करोगे, ही विल बी बैक टू लाइफ। ऑल्सो सीपीआर देने के पहले यू विल मेक श्योर इफ यू आर ग्रुप ऑफ पीपल, देखो अकेले हो तो डेफिनेटली आप उसको सीपीआर देने वाले हो फर्स्ट प्रायोरिटी 1 पे। अगर कोई और है, आपका एक्शन ये होना चाहिए भाई जल्दी से एम्बुलेंस या किसी सेकेंडरी एड को कॉल कर, तब तक मैं इसको सीपीआर देता हूं। ये नहीं कि दोनों लोग लगे हो सीपीआर देने में और बैकअप किसी को नहीं बुलाया है। बैकअप बुलाने का फायदा ये होता है, मीनवाइल अगर उसमें थोड़ा बहुत भी, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि 10 मिनट पहले आते तो बचा सकते थे, वो क्यों बोलते हैं, वो इस कंडीशंस की वजह से बोलते हैं। सो यू आर गोइंग टू कॉल बैकअप। बैकअप कोई भी हो सकता है, बैकअप कैन बी योर एनी कंपनी, बैकअप कैन बी एनी लोकल, बैकअप कैन बी एनी एम्बुलेंस, करेक्ट। तो आप बैकअप पहले बुलाओगे, देन यू आर गोइंग टू इंडल्ज इन द सीपीआर एक्टिविटी,
ठीक, ऑलराइट, नेक्स्ट बॉडी पार्ट, यस प्लीज। सो जैसे आपने बोला कि अगर हम सीपीआर दे रहे हैं, राइट, सीपीआर का मतलब इट्स अ वेरी देयर इज अ टेक्निक टू डू इट, यस नॉट एवरीबॉडी नोज इट। यस, अब हम या तो बैकअप बुलाएं या फिर मतलब क्या उस सिचुएशन में कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाय एनी चांस गॉड फॉरबिड वो गलत हो गया, देन इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। क्या वो बंदा बचने वाला था शायद हमारे सीपीआर से खराब हो जाए, अगर वो गलती से भी टेक्निक हमारी खराब हो गई, जिस बंदे ने पहले नहीं करा फॉर एग्जांपल, और मैं पहली बार किसी को सीपीआर देने जा रही हूँ, नहीं हुआ ठीक, बंदा ठीक हो सकता था, मेरे चक्कर में खराब हो गया। ऑलराइट, अब उस सिचुएशन में इससे पहले हम क्या कर सकते हैं कि सीपीआर से पहले क्या-क्या चीजें हैं, मतलब कुछ अगर है। very good question. To answer this, I'll tell you, soon we are going to organize a event, again a gathering, where there'll be a retired colonel from Indian Army. He'll be giving you live demonstration of each and everything related to ankle twist, live demonstration, not verbally as I'm doing. I can also show you demonstration, but will take time. So that's why we have planned a day. Soon you'll be informed, and thereafter you'll be given a live demonstration. ये चीज ट्रिप कैप्टेंसी के अलावा भी आपको पता होना चाहिए. These are very basic things. ठीक है, ये चीज पता है ना, आप किसी के लिए बून बन सकते हो. Because I'll tell you, बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, कितने लोग को सीपीआर देना आता है? वेरी फ्यू, ओनली सीआईएसएफ पर्सनल्स और ओनली सरकारी लोग या फिर जो भी ऐसे एनवायरमेंट में काम करते हो वो उनको मिलता होगा. या इफ यू आर गोइंग फॉर बीएमसी, वहां पे भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं. दैट्स व्हाई आई सेड ऑन द वेरी फर्स्ट मिनट ऑफ द इवेंट कि बीएमसी कौन कौन है. बिकॉज बीएमसी इज वन ऑफ द कोर्स जहां पे आपको ऐसे ऐसे चीजें इम्पार्ट करते हैं, नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, एंड दोज आर गिवन बाय प्रोफेशनल्स, 100% प्रोफेशनल्स. Those who have implemented in live scenarios to their course mates या कहीं लड़ाई पे या फिर कहीं operations में, right? So we'll be announcing a date we'll be doing such practical activities. ठीक है, sorted? Soon we'll be doing that. Good question. All right. Next body part is stomach. Stomach में क्या होता है? Good. और लिकर ज्यादा कंज्यूम कर लिया, और क्या हो सकता है? फूड पॉइजन. गुड. ज्यादातर फूड पॉइजन होता है, मतलब क्यूमुलेटिवली वी कॉल इट फूड पॉइजन, इंडाइजेशन. ठीक है, इन सब का उपाय मेडिसिन कोई मत बोलना, मेडिसिन ऑब्वियसली उपाय है, उसके अलावा ठीक है. और ठीक है, दही और इलेक्ट्रॉल, बिल्कुल कम मसाला, या बिल्कुल उस दिन के लिए खिचड़ी खाओ. देयर इज नो बाउंडेशन कि यार नहीं यार मैं 4 दिन के ट्रिप पे 3 रात एमएपीआई प्लान लेके आया हूँ, 1 दिन का डिनर नहीं करूंगा तो यार बेइज्जती हो जाएगी, फिर मैं कैसे रीइंबर्स कराऊंगा. सीधा मतलब आपको पता है आप यही चीज पास ऑन करोगे. हेल्थ इज प्रायोरिटी. सॉर्टेड. नेक्स्ट बॉडी पार्ट. इसके बाद जितने बॉडी पार्ट आते हैं, दैट वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज स्प्रेन फॉर फीमेल्स, ऑल्सो टू ऑल द बॉयज. गर्ल्स सारी सॉर्टेड, बॉयज पर्टिकुलरली. टू इतने आप ईज करोगे अपने ट्रैवलर्स को कि फीमेल्स आके दे कैन टेल यू दैट आई एम गोइंग थ्रू पीरियड्स, दे शुड बी दैट मच कंफर्टेबल. दिस शुड बी योर रोल. इतना कंफर्टेबल करोगे दैट वो इतना ट्रांसपेरेंट होंगे कि वो बताएंगे मुझे ये इश्यूज है. आप अगर उनको ईज पे नहीं कर रहे हो, वो आपको आके कभी भी नहीं बताएंगे, एंड दे आर गोइंग टू फेस चैलेंजेस. किसकी वजह से? हमारी वजह से. क्यों? क्योंकि यार मैं ट्रिप पे गया हूं और मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बस वो 2 पीछे बंदे मिल गए जो मेरे को बार बार वॉडका पिला रहे हैं, मैं जाके एकदम पीछे वाली सीट पे चिल कर रहा हूं. होता है ऐसा बहुत बार. ट्रिप कैप्टन्स 2 दोस्त बना लेते हैं पूरे टूर में, और क्या करते हैं फिर वो बाकी ग्रुप भाड़ में जाए, मैं तो 2 के साथ मेरा हो गया, बस 5 नाइट 6 डेज चिल करूंगा, है ना. यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस. आप
ऐसा बॉन्ड बनाओगे, आप इतना ट्रांसपेरेंट होगे दैट अ फीमेल ट्रैवलर इफ शी इज फेसिंग सच इश्यूज शी विल कम एंड टेल यू. I'll tell you there are so many good trip captains जिन्होंने इन चीजों का, और ये ना कुछ ऐसा है नहीं, सबके मदर्स को होता है, सबके गर्लफ्रेंड्स को होता है, सबकी बहनों को होता है. दिस इज सो वहां पे भी आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे दैट कोई टैबू मान के नहीं चलेगा. कोई पिलग्रिमेज का स्थान है, आप पहले ही पूछ सकते हो, ठीक है, बट देयर शुड बी अ डेकोरम. आपके कम्युनिकेशन में सीधा उठ के ये चीज नेगेटिविटी की तरह नहीं आना चाहिए. समझ रहे हो? सो टू ऑल द बॉयज दिस शुड बी हार्ड एंड फास्ट कि आप कोई भी चीज कम्युनिकेट कर रहे हो दैट शुड बी वेरी मच पब्लिक एंड कोई भी माइंड नहीं करेगा. अगर आप एक डेकोरम बना के पूछ रहे हो कोई भी माइंड नहीं करेगा. ऑलराइट, ठीक है. इसके बाद क्रैम्प्स. क्रैम्प्स कहां पड़ सकते हैं हमारे? क्रैम्प्स खैर कहीं भी बॉडी में पड़ सकते हैं, ज्यादातर हमारे लेग्स में पड़ते हैं. क्यों पड़ते हैं क्रैम्प्स पड़ने का कारण? क्योंकि हमारी बॉडी ने कभी ट्रेनिंग नहीं की. अच्छा मैं बताता हूँ लोग क्या करते हैं. आज बुकिंग कराए, मेरे को जाना है केदारनाथ जी, तू चलेगा तू चलेगा तू चलेगा, सबसे पूछ लिया, 5 लोग की बुकिंग करा ली और सीधा आएंगे. मान लो 30 तारीख का डिपार्चर है, 30 तारीख की शाम को आके मस्त गाड़ी में बैठेंगे. 30 तारीख को ट्रैवल किया, 1 अप्रैल को पहुंच गए वो गुप्तकाशी, ठीक है. 1 को नाइट स्टे किया, 2 को 2 बजे सुबह ट्रिप कैप्टन ने उठा दिया है. मतलब आज तक उसकी आत्मा भी 2 बजे नहीं उठी थी, आपने 2 बजे उसको उठा दिया है. सर चलो चलने का टाइम हो गया. अच्छा 2 बजे उसको उठा दिया. यार तुम सोच रहे हो जो बंदा सुबह के 9 बजे उठता है उसको 2 बजे उठा दिया है, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आएगा उसको? आलस आएगा, ठीक है. अच्छा 2 बजे उसको बोल रहे हो सर ऐसा है देखो आगे वॉशरूम नहीं मिलेगा, जो फ्रेश होना है अभी हो लो. 2 बजे किसी को बोल रहे हो यार? सो ही इज नॉट मेंटली रेडी. उसने पढ़ा सब है, उसने कंपनी का ब्रोशर भी पढ़ा है, उसने वीडियो आइटनरी भी देखा, उसने सब चीज किया होगा, उसको कॉल पे भी बताया होगा कि सर 2 बजे निकलेंगे. ही इज नॉट मेंटली रेडी. मेंटली रेडी नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, वो पूरे ग्रुप को लेट कराएगा. और सारी चीज की जिम्मेदारी किसकी होगी? ट्रिप कैप्टन की. तो कंपनी को क्या लगेगा ये गलती किसकी है? मतलब सोचो किसी को वॉशरूम नहीं आ रहा तो गलती किसकी है? आप समझ रहे हो? इसमें क्या कर सकते हो आप? परफेक्ट. निशा मैम ने आपको एक चीज कन्वे किया दैट देयर शुड बी 3 काइंड्स ऑफ ब्रीफिंग. एक डे ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक आई हैव सीन आयुषी एंड सृष्टि डूइंग इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इवन शिवम. डे ब्रीफिंग बहुत जरूरी है. डे ब्रीफिंग से क्या होता है कि उसको ना पता चल जाता है कि आज मैं क्या करने वाला हूं. उसको पता है, वो पढ़ के आया है, उसको आपने फर्स्ट डे भी बताया है पूरा कि 7 दिन कैसे जाने वाले हैं आपके. बट डे ब्रीफिंग बहुत जरूरी है. अच्छा अगर मुझे पता चल गया कि 8 बज रहे हैं, अभी गुप्तकाशी में पहुंचा नहीं हूं, 8 PM, आई एम स्टिल एट. अच्छा इफ एनीबडी डोंट नो द आई मीन रिलेटिविटी विथ केदारनाथ जी वाला रूट, आई टेल यू 8 बजे आई एम देयर एट श्रीनगर स्टैंडिंग इन द ट्रैफिक. इट्स 8 PM. 2 बजे मेरे को होटल जाके लोग को उठा के वापस आगे निकाल देना है. सिनेरियो इतना इंटेंस हो गया, ठीक. आप क्या करने वाले हो? सबको ये बोलने वाले हो, आप सबसे पहले परमिशन लोगे अपनी कंपनी से कि कैन वी शेड्यूल द डिनर इन बिटवीन. स्मार्ट काम, डू द प्रैक्टिकल काम ना. 8 बजे किसी को खिलाओ, ठीक. एंड वहीं पे आप सबको बोलो कि भाई देखो होटल तो पहुंचने से रहे, बिकॉज श्रीनगर एंड गुप्तकाशी अगर ट्रैफिक लगा हुआ है दैट में टेक 5 hours, दैट में टेक 4 hours, दैट में टेक 6 hours, दैट में टेक इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम. उतने में क्या वेट करोगे? मैं जाके सोऊंगा तो स्लीप वेल के गद्दे पे इस होटल पे नहीं ना. पर्पस क्या है आपका? धाम करना. पर्पस क्या है आपका? स्पीति घूमना, कोई भी लोकेशन पे जाना, ठीक. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू मेक देम हैव द डिनर. यू आर गोइंग टू आस्क देम मैम सर यहाँ पे आज आपको गाड़ी में ही सोना पड़ेगा, सो टिल द टाइम व्हीकल इज मूविंग और नॉट मूविंग और स्टक इन द ट्रैफिक यू आर गोइंग टू रेस्ट. आप आंख बंद करके आराम करो, ठीक. जब आप होटल पहुंचे हो फ्रेशन अप करा के वहां से निकाल दोगे, ठीक है. ब्रेकफास्ट हम रास्ते में कर लेंगे आगे, बट आप टाइम शेड्यूल को जितना एडहेयर करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए. क्यों? ट्रांसपोर्टर इज नॉट गोइंग टू डू चेक चेक.
कि नहीं नहीं जल्दी करो, हम तो 3 दिन की ड्यूटी लेके आए थे, 4 दिन होने वाला है, 5 दिन होने वाला है। कोई स्टे पे लेट नहीं पहुंचोगे। लास्ट ईयर बहुत चैलेंजेस हुए, स्टे पे लोग सुबह 6-6 बजे पहुंचे हैं, जस्ट इमेजिन। तो ऐसे सिनारियोज रोड पे हो जाते हैं, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू धाम इन दोज 3 months। 3 months क्यों बोला मैंने? धाम तो 6 महीने के लिए बोलता है ना। 2 महीने बारिश, ठीक है, 2 महीने 2.5 महीने बारिश लगा लो। 15 सितंबर भी खींच लेता है, और क्या नाम है, 15 जून के बाद वाला दिन भी खींच लेता है वो, जुलाई अगस्त के एकदम, है ना, मानसून में। तो आप लगा के चलो, मिला जुला के 3 महीने बचे हैं। अच्छा, 3 महीने में पूरे इंडिया को वो अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप किसी को मना कर सकते हो क्या? गवर्नमेंट तो कोशिश यही कर रही है किसी को मना ना किया जाए। एंड दैट्स, भगवान तो ऐसा नहीं लिखा ना, हाँ आएगा तो करण आएगा पहले, फिर आयुषी आएगी, फिर निशा आएगी, फिर मुकुल आएगा, ऐसा तो भगवान ने नहीं लिखा ना। सो यू कांट रैंक एनीवन, एवरीबडी विल कम, यू हैव टू मैनेज। आप कितने स्मार्ट हो, कितना आप रूट्स के बारे में जानते हो, ये बहुत मैटर करता है। रूट्स के बारे में नहीं पता, यू टेल द कंपनी कि यार आई एम लेस नॉलेजेबल अबाउट द रूट, या कुछ नए रेगुलेशंस आए तो वो मुझे बताओ। हो सकता है ऋषिकेश में बैरियर ओपनिंग का टाइम चेंज हो गया हो। ऋषिकेश में देयर इज अ बैरियर विच स्टॉप्स यू फ्रॉम गोइंग अहेड इन नाइट टाइम, इन डार्क, ठीक है, वो रोक देते हैं आपको, फिर वो सुबह 4 बजे खोलते हैं जब थोड़ा बहुत अंधेरा हटता है। सो देयर आर अलग अलग रेगुलेशंस एट डिफरेंट रूट्स। बहुत बार स्नो ज्यादा हो जाता है तो आपको सोलांग वैली अटल टनल के आगे नहीं जाने देते हैं, बट आपको क्लाइंट बहुत मिसकम्युनिकेशन के कारण, हो सकता है कंपनी ने कभी कन्वे ना किया हो, क्लाइंट को ये लगता है कि 4x4 भी हम कराएंगे। यू आर देयर, मान लो नेटवर्क नहीं आ रहा, आप कंपनी को रीच आउट नहीं कर पा रहे हो, क्या आपको अगर ये नहीं पता था रेगुलेशन, पहली बात आपने आके चैलेंजिंग अपने लिए बना लिया। आपको रेगुलेशंस पता होने चाहिए। आप ये नहीं करोगे यार मनाली पुलिस को, सर प्लीज मेरी गाड़ी को जाने दो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो करोगे और आपको पता होना चाहिए। अब उसके 2 तरीके हैं पता करने के, एक खुद से और एक आप कंपनी को बोल सकते हो। खुद से कैसे पता करोगे? मनाली पहुंचे हो, पता कर लो कि स्नो हो रहा है नहीं हो रहा, हालात आपको दिख जाएंगे। बारिश हो रही है अगर मनाली में, आगे स्नोफॉल है। बारिश नहीं भी हो रही, मान लो अचानक से स्नोफॉल हो गया, गवर्नमेंट ने बैरियर लगाया, दैट इज बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी। आप 2x2 व्हीकल लेके जाओगे, 2x2 4x4 एवरीबॉडी नोस, ऑलराइट, 2x2 व्हीकल लेके जाओगे, कल को स्किड हो गई, कौन देगा जवाब? गवर्नमेंट के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करना इज बहुत महंगा एज कंपेयर टू आपको वहां रोकना। गवर्नमेंट ने रोक दिया, क्या बोल के? आपको स्नो देखना था, देख लिया, वापस चले जाओ। आप ऐसे कंडीशन में क्यों जाना चाह रहे हो जहां पे आपको रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करना पड़े? मुझे हेलीकॉप्टर्स लगाऊंगा मैं, वो हेलीकॉप्टर्स जो 2 लाख रुपए पर आवर उड़ते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड दैट मच, आई डोंट, गवर्नमेंट इज फाइनेंशियली वेरी थॉटफुल। तो आप ये चीज को क्लाइंट को पास ऑन करोगे कि मैम आप घूमने आए हो, फन करने आए हो, गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स दैट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ्स। गॉट इट? ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो लास्ट हमारा बॉडी पार्ट आया है जो सबसे ज्यादा पेन करता है, दैट इज काफ मसल्स, थाइज एंड एंकल्स। ये इसलिए करता है बिकॉज एज आई सेड वो 2 बजे के लिए जैसे रेडी नहीं था, उसकी बॉडी इतना वॉक करने के लिए रेडी नहीं थी। जो बंदा, मैं आपको बता रहा हूं आने वाले टाइम में, एज वी स्पीक वी आर ऑल्सो वर्किंग ओवर इट, पीपल आर गोइंग टू कीप पीपल फॉर डूइंग पूजा एट देयर होम्स। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लोग, It is not happening. यस, लोग लोगों को रखने वाले हैं पूजा करने के लिए। पहले दूध लेने जाया करते थे, आज जेप्टो आ गया। पहले खाना बनाया करते थे, आज जोमैटो आ गया, है ना। आज मतलब जब भी आया। आने वाले टाइम में पूजा करने के लिए लोग को रखने वाले हो आप। हम ही में से कोई होगा, कोई ऐसा ब्रांड आएगा जो पंडित जी को भेजता हो, 50 रुपए पे कर दो, पंडित जी आए पूजा कर रहे हैं, और आप मस्त लैपटॉप या एकदम लेटे हुए हो, या आप कहीं कुछ अपना लेजर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। इट इज गोइंग टू हैपन सून। सो विद द कमिंग टाइम आप ये चीज ध्यान रखोगे कि क्लाइंट को इतना चीज पास ऑन कर दोगे कि सर, या आप कंपनी को पास ऑन करोगे, इफ कंपनीज हैव नो आइडिया, यू आर गोइंग टू पास ऑन द आइडियाज दैट कि क्लाइंट्स फिट होने चाहिए, क्योंकि वो आके आपको परेशान करेगा। एक दिन सुबह आ गया, मान लो जिस बंदे ने 5 मिनट वॉक नहीं किया हो अपने जीवन में, अपने 1 साल के जीवन में पिछले, वो आया 30 तारीख के डिपार्चर पे, 1 तारीख को गुप्तकाशी रुका, और 2 तारीख को, नींद आ रही आपको?
बोरिंग हो रहा है? 3 तारीख के डिपार्चर में 2 तारीख को उसको आपने सुबह बोला सर आज 20 किलोमीटर चलना है हमें, है ना? और वो भी सर थोड़ा थोड़ा जगह ऐसे ऐसे होते जाएगा। अच्छा, उसको उसके ऊपर एक उसकी बीवी ने उसको 5 किलो का एक बैग भी टांग दिया है ना? कि ये मेरा सामान ले लो, मेरा जैकेट ले लो, मेरी लिपस्टिक ले लो, मेरा टॉयलेटरीज ले लो, मेरा ये सारा ले लो। और वो उस बंदे के पास उसका खुद का भी है, ठीक है? मतलब फौज का बीपीटी करने आ गया है वो अचानक से आंख खोलते के साथ। अब वो क्या करने वाला है? वो स्ट्रगल करने वाला है। 20 किलोमीटर छोड़ो, 2 किलोमीटर नहीं चला है उसने। मतलब एक बार को वो ऑफिस भी आता है तो वो लिफ्ट यूज करता है। क्यों? क्योंकि टाइम बचाना है उसको, क्योंकि उसको उसको ये नहीं करना है ना? वो जिम नहीं जाता। क्यों? सब्सक्रिप्शन उसने न्यू ईयर में अपनी वाइफ के साथ लिया, उसके बाद वो बस रेजोल्यूशन तक रह गया, उसको इंस्टाग्राम पे डालना था बस। बट वो आपको 2 तारीख को किसको तड़पाएगा? वो आपको तड़पाएगा। आप समझ रहे हो? सो दैट्स व्हाई इवन फॉर यू गाइज फिटनेस इज दैट मच इंपॉर्टेंट। सॉर्टेड? ठीक है। बाकी बचा बहुत बार हमारा एंकल ट्विस्ट होता है। एंकल ट्विस्ट के लिए सबसे इजी टास्क क्या कर सकते हो? एंकल ट्विस्ट Just keep your leg in the air for like 10 seconds. Sometimes it helps. Like this was a trick that was taught to me by a track leader itself. That बैटरी। ऑलराइट, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, जैसे किसी को पूरा फ्लैट आप लेटा सकते हो एंड उसके बाद उसका लेग रेज करके रख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, जब भी वो होटल पे पहुंचे तो आप उसको गर्म पानी और नमक के बकेट में उसका पैर रखवा सकते हो। उससे क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस जो हमारा फिल्टर में होता है, तो सारा जितना वो जो खिल्ली या जो भी उसको दर्द या वो जो एक जगह एक्यूमुलेट हो गया है वो पूरा निकल जाएगा एंड उसके पैर को आराम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी 24 आवर्स के बाद यू कैन डू द आइसिंग एंड ऑल एंड यू कैन रैप इट अप विद अ क्रैप बैंडेज। ये सारे एक्टिविटीज करने के बाद, अब इसको रैप अप करते हैं, ये सारी चीजें करने के बाद यू मेक श्योर कि दैट एवरीबॉडी इज फिट। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एड and this everybody should know when you are organizing, when you are a leader over a trip. All right, ठीक है। I'll hand over the things to Nisha for the आगे का things.